सॉरी भाई, पर तुम जानते हो ना मुझे ऐसी बिल्डिंगें बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? भाई से पूछताछ हो रही है। शर्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ज़ाहिर, अब मैं क्या करूं? फिर तो तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे तुम्हारे भाई ने छुपाया वैसे तुम भी छुपा लो। ऐसे कई सारे लोग करते हैं, पर तुम नहीं कर पाओगे, मैं जानता हूँ। बहुत मुश्किल है ज़ाहिर। जब तुम्हारा अपना भाई इन्वॉल्व हो, मैं सारी गलतियों पर पर्दा डाल सकता हूँ, लेकिन ये वाली गलती नहीं। मैं ये नहीं कर सकता। अगर ऐसा नहीं करता तो खुद से नजरें नहीं मिला पाता मैं। उनका गुनाह दिखाना बहुत जरूरी था, वरना वो कभी अपना गुनाह नहीं मानते। बचपन से हमारे डैड ने हमें यही सिखाया है कि हमेशा गलत को गलत ही कहना चाहिए। मैंने बस वही किया, लेकिन हुआ क्या? और क्या क्या हुआ भाई, ये भी मुझे बता दो, या फिर कुछ और बात है? अब मेरी मॉम, मेरे डैड, मेरे भाई, सबके हिसाब से मैंने गलत किया है, और अब वो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं ज़ाहिर। देखो भाई, तुमने जो कुछ भी किया वो पूरी तरह से सही था, ये बात मैं जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि सही क्या है और गलत क्या है ज़ाहिर। और अगर मैंने सही काम किया है तो सब लोग मेरे खिलाफ क्यों हो गए हैं? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है भाई। जो चीजें तुम्हें सही लगती है वो पूरी दुनिया को सही लगे। तुम्हारे इस फैसले से हर कोई खुश नहीं होगा, जरूरी नहीं है। कभी कभी इंसान सही और गलत की लड़ाई में ही खत्म हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे भाई के जेल जाने से तुम नाराज हो, लेकिन मेरी बीवी क्यों नाराज है? मैं नाराज नहीं, बस ज़ैनब को सपोर्ट करने के लिए चल रही हूँ। ओह आई सी। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि ये ओजान की पत्नी है, या ये तुम्हारे बीते कल से जुड़ा है? एक बात बताओ, तुम तारिक के साथ क्यों हो? क्योंकि वो तुम्हारा एम्प्लॉय है, या वो ज़ैनब का भाई है इसलिए? आप दोनों को क्या लगता है कि आप सीक्रेटली बात कर रहे हैं? मुझे आपकी सारी बातें समझ आ रही हैं। तुम भी बहुत इंटरेस्टिंग हो ज़ैनब। तुम्हारा भाई जेल में है और तुम हमें हंसाने की कोशिश कर रही हो। अब मुझे ये बात माननी ही पड़ेगी कि अमीर जीत चुका है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सोचना बंद करो। अमीर का मकसद क्या था? वो ये सब कुछ क्यों करना चाहता था? ताकि वो मुझे मेरे अपनों के खिलाफ कर दे। तुम अकेले नहीं हो केवल भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसने मेरे भाई को टारगेट किया, फिर उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया, मुझे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया उसने। फिर तो तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अपने ही भाई को पुलिस के हवाले करना सही है? तुम्हारे भाई ने किसी की हत्या की है। मेरे परिवार को मेरे खिलाफ कर दिया। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही है केमाल भाई। उसने मुझे अकेला कर दिया ज़हीर, और वो यही सब चाहता था। आखिर तुम कर भी क्या सकते थे केमाल भाई? तुम्हारे जैसा आदमी किसी के साथ कभी गलत नहीं कर सकता, और तुमने वही किया। अगर कोई मेरी जगह होता तो वो क्या करता? क्या उसे उसी की तरीके से वो सबक सिखाता या नहीं? तुम उनके जैसे नहीं हो। ये लो, आ गया पुलिस स्टेशन। ज़ैनब चलो अंदर चलकर देखते हैं आखिर हुआ क्या है। तुम्हारी इस अंदाज से समझ में आता है कि इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। भाई, भाई क्या हुआ? हाँ, तारिक भाई कहाँ है? क्या आपने माँ पापा को इस बारे में बताया? शांत हो जाओ, सब अंदर है, मेरे साथ चलो, आ जाओ। मर्डर सीन पर पहुंचना तुम्हारी आदत बन चुकी है। तारिक को बचाने आए हो, लेकिन उसे मुसीबत में डालने वाले भी तुम ही हो। क्या तारिक को मुसीबत में मैंने डाला, या उसी के भाई ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया? मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये भी जानता हूं। तो अब तुम इस बात को और आगे बढ़ाना चाहोगे? हाँ, बढ़ाऊंगा। तुमने मुझे तकलीफ दी है, तो अब मैं तुम्हें तकलीफ दूंगा। लगता है तुमने नया तरीका सीख लिया है। नहीं, बहुत पुराना तरीका है ये।
जैसे को तैसा। यानी आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और खून के बदले खून। तुमने मेरे परिवार को तकलीफ पहुंचाई है। तुम्हें लगता है कि आंख और दांत मेरे लिए काफी होंगे? लगता है तुम जानते नहीं हो कि मैं अपने परिवार का इकलौता बेटा हूं और बहुत लकी भी हूं, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका है कि भाई बहन इंसान को कमजोर बनाते हैं, बहुत कमजोर। जरा अपनी हालत देखो, कमजोर। कमजोरी सबकी होती है, तुम्हारी भी होगी। जो कर सकते हो कर लो केमाल। मैं भी जरा देखता हूं कि तुम क्या ढूंढ पाते हो। तुम ढूंढो, तब तक मैं जरा तारिक को मिलकर आता हूं। तुमने उसे अभी तक ये नहीं कहा कि जो कुछ भी हुआ उसका तुम्हें कितना दुख है। केमाल, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। क्या तुम मेरी तरफ देखोगे भी नहीं केमाल? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पास तुमसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैं जानती हूँ, हमारे भाई बहन हमारे लिए हमसे ज्यादा जरूरी होते हैं। केमाल, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझ सकती हूँ। मेरी परेशानी और दुख भी तुम्हारी तरह है। जानती हो गिल्टी ना होने के बावजूद भी कितना गिल्टी महसूस कर रहा हूं मैं। ऐसा मत करो। काश ये कहना जितना आसान होता, पर नहीं है। भाई बहन के प्यार के बारे में तुमसे अच्छी तरह से और कौन जान सकता है। पूछो डार्लिंग, क्या पूछना है? तुम्हारा इस सब से क्या वास्ता? जैसा कि तुम देख सकती हो, मैं उसे बचा रहा हूं। वो सच में खूनी है, वरना केमाल खुद अपने सगे भाई को पुलिस के हवाले नहीं करता। जाओ, जाकर उनसे सच कहो। कहो कि तुमने मुझसे कहा है कि तुम विटनेस हो। मैंने तुमसे ऐसा कब कहा? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे शायद दवाई खाने की जरूरत है। रोज सुबह मेरे लिए एक और तुम्हारे लिए 2। जब तक मैं ना चाहूं, तारिक को मर्डरर कोई साबित नहीं कर सकता। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? केमाल ने वो किया जो तुम नहीं कर पाई। लेकिन बेचारा केमाल पहली बार हीरो नहीं बन पाया। केमाल जो भी करेगा तुम उसके खिलाफ ही जाओगे। ये सिंपल है, मगर अच्छी स्ट्रैटेजी है। मैं उसे उसकी जिंदगी का सबक दे रहा हूं। मैं उसे सबसे दूर कर रहा हूं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानता हूं आंसू, तो फिर शांत हो जाओ प्लीज। मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। मैंने खुद इस रास्ते को चुना है। अगर भाई की गलती को छुपाकर उन्हें बचाने की कोशिश किया होता तो खुद को माफ नहीं कर पाता मैं। ये वक्त मेरे लिए मुश्किल जरूर है, पर मैं इसका सामना करूंगा। मैं उनसे प्यार करता हूं, उनका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर उन्हें गलती की सजा नहीं मिली तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। भाई, बेटा बेटा बेटा, मेरे बेटे को कहाँ ले जा रहे हैं? मैम प्लीज रुक जाइए। मैडम प्लीज रुक जाइए। मम्मी, ये सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए मॉम। माफी उसे नहीं, किसी और को मांगनी चाहिए तारिक।
गलती उसकी है जिसने अपने भाई को खूनी बना दिया। एमिर प्लीज। तुम चिंता मत करो तारिक, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मासूम हो, मैं जानता हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया मिस्टर आमिर, मैं सब सच बताऊंगा, सब कुछ सच। चलो निहान। भाई दूर रहो, मेरे करीबी मत आना तुम। भाई देखिए, चाहे कुछ भी बात हो जाए, पर आप घबराइएगा नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने तुमसे जो कहा वो सुना नहीं तुमने? बस करो, इतना झूठ मत बोलो। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है और तुमने मॉम डैड को भी बदनाम करने की कोशिश की है। जरा देखो, देखो उनकी तरफ। तुम मुझसे कहते हो तुम मेरे साथ हो, दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। भाई मेरी बात मानिए, सच बता दीजिए। जिंदगी भर खुद को कोसने से बेहतर है कि जुर्म कबूल कर लीजिए। सजा खत्म होने के बाद हम हमेशा साथ में रहेंगे भाई। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, समझ गए तुम? ऐसा मत करो भाई। मैं तुम्हें आज के बाद देखना नहीं चाहता, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। भाई मुझे तो लगा था ट्रेजेडी सिर्फ हमारे परिवार में है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हुआ, उदास लग रही हो? भाई। डैड, एक बात बताओ, अगर तारिक बेगुनाह है तो तुम इस गलती को आखिर कैसे सुधारोगे? डैड वो बेगुनाह नहीं है, किसी की जान ली उन्होंने। चुप रहो केमाल। उसे देखो, वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा है और ना ही अपनी बात अपने परिवार को समझा पा रहा है। किसी की जान गई है डैड, जान गई है किसी की। आपको लग रहा है कि मैं झूठा इल्जाम लगाऊंगा? क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा? अपने भाई के लिए मुझे भी दुख हो रहा है डैड, पर वो गलत है। उन्हें सजा मिलना जरूरी है। देखिए, आप लोग मुझे ऐसा महसूस करा रहे जैसे मैंने कुछ गलत किया है। मेरा बेटा खूनी नहीं है, ना इसका कोई सबूत है और ना ही कोई गवाह है। अब हम फोरेंसिक रिजल्ट का आने का इंतजार करेंगे। पर डैड, भाई ने मुझे सब सच बताया है, मेरे सामने गुनाह भी कबूल किया है। बताइए मैं क्या करता? क्या एक गलत इंसान को सहारा देता? बताइए। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मुझे आप लोगों ने ही सिखाया है कि गलत इंसान का साथ कभी नहीं देना चाहिए, और अब आप लोग ही ऐसा कर रहे हैं। इंसाफ नाम की एक चीज है और वो सबके लिए बराबर है। आप ही ने मुझे सिखाया ना डैड कि गुनहगार का साथ देने वाला उस गुनहगार का भागीदार बन जाता है। आप ये इसलिए नहीं मान पा रहे हैं क्योंकि वो आपका अपना बेटा है डैड, पर सच को झुटलाया नहीं जा सकता। सच हो या झूठ, कोर्ट के सामने सब निकल के आ जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मॉम, आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? मेरा बेटा खूनी नहीं है। बस कीजिए। आंसू, आप बीच में मत पड़िए। आंसू, आप केमाल को जानते हैं ना? आप तारिक को यूं नहीं बचा सकते। केमाल पूरा सच जाने बिना ऐसा कभी नहीं करता। मुझे केमाल पर सबसे ज्यादा भरोसा है। उसने सिर्फ वो नहीं किया जो सबसे ज्यादा जरूरी था, बल्कि वो किया जो सही था। बेशक इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन केमाल पर झूठा आरोप लगाकर हम सच्चाई नहीं बदल सकते। सच एक ना एक दिन जरूर सामने आएगा। अब चलो यहाँ से चलते हैं। डैड, डैड, मैं केमाल के साथ थी और हमेशा रहूंगी, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ।
कादिर ज़ेंगिनलर। डार्लिंग, मैं उनके साथ जाऊंगी। ठीक है। सबसे मुश्किल चैलेंज है ना मिस्टर केमाल? लेकिन कोशिश अच्छी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैनब, तुम ठीक हो? और तारिक भाई कैसे हैं? मुझे जैसे इस बारे में पता चला मैं फौरन दौड़ा चला आया। अगर मेरी कुछ हेल्प चाहिए केमाल भाई तो बेहिचक कहिए, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ। तुम्हें पता है उजान, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज चलो यहाँ से। चलो। मैं ये सब किसी के लिए नहीं कर रही। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एड्रेस बोलो। भाई, मैं आपको समझ सकती हूँ। हम सब शौक में हैं। और आप मम्मी पापा को तो जानते ही हैं। उन्हें अब लगता है कि सारी गलती आपकी है। लेकिन अगर ये सब सच है तो सामने जरूर आएगा। तुम्हें भी यकीन नहीं है ना मुझ पर? किसी को यकीन नहीं है। भाई, जाओ जैनब, अभी के अभी जाओ, जाओ। केमाल, आओ चलो, कुछ खा लो। मुझे कुछ जरूरी काम पूरा करना है आंसू। मिस आसू, कहाँ हो तुम? आपकी यादों में। बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आप जानती हैं कि मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन से निकला हूँ। आपको पिकअप करता हूँ, हम रास्ते में बात कर सकते हैं। आई एम वेटिंग। कदीर ज़ेंगिनलर। देखो केमाल, ये आदमी 1991 तक फॉरेंसिक्स के लिए काम किया करता था। उसके बाद इसने खुद की जगह ले ली और अब अपना काम करता है। कुछ नोटिस किया तुमने? ये वही साल है जब मुशगन कोज़गू की मौत हुई थी। हमें उनका डेथ सर्टिफिकेट ढूंढना होगा और पता लगाना होगा कि उस सर्टिफिकेट पर आखिर साइन किसने किया है। मुझे यकीन है कि डॉक्टर कदीर ज़ेंगिनलर ने भी साइन किया होगा उस पर। वो डॉक्टर हमारे काम का है। साली, तुम जाकर अपने आदमियों से बात करो और उनसे फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट्स निकलवाओ। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़हीर, उस डॉक्टर के पास दोनों चलते हैं और मिलते हैं उससे। तो फिर क्यों ना हम लोग किसी अंदर के आदमी को ही काम पर लगा दें? एक काम करते हैं ना, अंदर के आदमी को रिश्वत देते हैं, उससे काम आसान हो जाएगा। कभी नहीं ज़हीर। ठीक है, चलो। मेरे कॉल का वेट करना, जल्दी करूंगा। ज़हीर, हमने निहान को कैसे ढूंढा और कैरन को भी ढूंढा, लेकिन अमीर ने लोगों को पैसे से खरीद लिया और हमने उसे एक छोटी गलती की वजह से खो दिया। इसलिए मैं अंदर के आदमी पर भरोसा नहीं कर सकता। उन्हें ज़्यादा पैसे मिले तो वो हमारे खिलाफ भी जा सकते हैं। हमें ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। इस वक्त हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ज़हीर, अपने 2 आदमियों से कहो कि डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर जाए। गाड़ी का पीछा करो। क्या सच में मैम? कुछ गलत है क्या? चलो चलो जल्दी करो।